तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि हम टेंस को हर दिन लगभग कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जो कैप्सूल सीरीज है, उसके माध्यम से हम आपको अभी इंग्लिश में टेंस पढ़ा रहे हैं। और टेंस में जो पिछले टेंस हैं यानी सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे, जो प्रेजेंट का अगला वाला पार्ट है यानी अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अपन आज इसको सीखेंगे, है ना। और बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे पहले अपन को टेंस ही पढ़ाए जा रहे हैं, ये टेंस आपको सिखाए गए हैं, वैसे ही आपको इस टेंस में भी बहुत अच्छा मजा आएगा और आप कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं प्यारे बच्चों कि इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों है, यानी कि इसका नाम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान टेंस क्यों है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल क्यों है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा काल जिसमें कार्य पूरा हो या ना हो, इस आधार का बोध हो, है ना। यानी कार्य पूरा हो या ना हो, इसकी अपन को समझ में थोड़ी बहुत बात इसमें आती है। इसको ही अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि कंटीन्यूअस क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट क्या कहलाता है, पूर्ण वर्तमान काल। तो इस प्रकार परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है पूर्ण वर्तमान काल। तो इस प्रकार इसमें देखो ये क्या है, इसमें ये दोनों में परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है। तो इसमें ये दोनों की विशेषताएं यहाँ निहित है, इसलिए अपन इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अब एक 4th नंबर का टेंस है, तो बाकी 3 भी देखना है आपको, तभी ये वाला अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान से अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन को देखना है इसकी हिंदी पहचान। जैसे अपन हर टेंस में आजकल देख ही रहे हैं, है ना। तो वैसे सबसे पहले हिंदी पहचान देखेंगे। तो हिंदी पहचान में क्या आता है, हिंदी पहचान में आता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, है ना। अगर ये सेंटेंस में बात आ रहे हैं ना, तो आप क्या समझेंगे कि ये इसकी हिंदी पहचान है। अब आगे बढ़ जाएं। अगला क्या हो सकता है, इसकी जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन है, यानी जो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन है वो क्या रहेगी। तो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, परफेक्ट में जैसे क्या आ रहा था, हैज और हैव आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना, यहाँ पर करेंगे हैज बीन और हैव बीन, साथ में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की रहेगी, मेन वर्ब की रहेगी फोर्थ फॉर्म, और साथ में अपन को इसमें यूज करना पड़ता है सिंस और फॉर में से प्यारे बच्चों कोई एक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप, है ना। सिंस और फॉर में से कोई एक। अब सबसे अच्छी बात ये देखो, ये दोनों क्या कहलाएं, ये दोनों पिछली टेंस की तरह, ये दोनों तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएं। सहायक क्रिया एम बी का मतलब क्या है, यानी ये मुख्य क्रिया कहलाई। बाकी क्या होगा, ये सेंस और फॉर जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो है ये अतिरिक्त वर्ब हैं जो कि आपको टाइम की ड्यूरेशन बताते हैं। कैसे टाइम की ड्यूरेशन बताएंगे, हम आपको अब भी बता रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको इरेज करने के बाद, इसको इरेज करने के बाद आपको आराम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसको देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन ये समझ रहे हैं कि हैज और हैव लगेगा कहाँ। तो देखो हैज बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगेगा ही, सी और इट के साथ, है ना। और कोई का अगर नाम आ रहा हो तो वो के नाम के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद लगेगा हैव। देखो हैव बीन कहाँ लगेगा, तो हैव बीन जो लगेगा वो लगेगा आई, वी, यू और THEY दे के साथ। समझे कि नहीं समझे आप, है ना। यानी जो
एक वचन वाले हैं, यानी जो सिंगुलर है, यानी एक वचन या सिंगुलर जो है वो रहेंगे हैज बीन वाले, बाकी ए रहेंगे प्यारे बच्चों बहुवचन के साथ, है कि नहीं? ये बहुवचन के साथ रहेंगे। अब आया सेंस और फॉर का टाइम। तो सेंस और फॉर का यूज कहाँ होगा? बिल्कुल आसानी से समझिए, ए रहा सेंस और ए रहा फॉर। देखो सेंस का यूज होता है स्टार्टिंग टाइम के लिए, STARTING, स्टार्टिंग टाइम के लिए। स्टार्टिंग टाइम क्या होता है सर? तो स्टार्टिंग टाइम जो होता है, स्टार्टिंग टाइम वो होता है कि शुरुआती समय। हिंदी में भी लिख लें अपन, हिंदी में इसको बोलते हैं शुरुआती समय, शुरुआती समय, है कि नहीं? अब शुरुआती समय कौन सा कहलाता है? जिसमें शुरुआत बताई जाती है, जैसे कि सुबह से, शाम से, है ना? ये शुरुआत टाइम का शुरुआती बताया जा रहा है ना। इसके बाद आ जाएगा दोपहर, दोपहर से, 1997 से, है ना? इसके बाद आया कल से, आज से। देखो ये सब टाइम जो है ये शुरुआती टाइम बता रहे हैं। तो जहां प्यारे बच्चों शुरुआती टाइम बताया जाएगा, बेसिकली वहां सेंस का यूज होगा। अब फॉर का कहाँ होगा सर? तो फॉर का कहाँ यूज होगा? फॉर का यूज होगा फॉर, तो फॉर का यूज होगा टोटल टाइम में, TOTAL, टोटल, ये टोटल टाइम में होता है इसका यूज। अब टोटल टाइम कौन सा कहलाता है? यानी कुल समय, है ना? यानी कुल समय में इसका यूज होता है। और कुल समय कौन कौन सा है? कुल समय है जैसे 1 घंटे से, है ना? अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। 2 दिन से, 3 माह से, है ना? 10 साल से। कुल समय बता रहा है, जबकि इसमें तो शुरुआती टाइम बता रहा है। तो जहां शुरुआती टाइम आएगा ना प्यारे बच्चों, वहां आप किसका यूज करेंगे? शुरुआती टाइम में सेंस का यूज करेंगे, जबकि टोटल टाइम में फॉर का यूज करेंगे। ये दोनों इस टेंस की मुख्य विशेषता के अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें मेन पार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ने ये समझ लिया। अब इसके बाद अपन स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर अपन यहाँ से डाउनलोड करेंगे, मतलब यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव। अपन यहाँ से शुरू इसलिए कर रहे हैं, बहुत बड़ा बनेगा, है ना? अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या चुनते हैं? सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, आप लोग भी ध्यान से देखना है, लिखना नहीं है अभी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो ये दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं? तो हेल्पिंग वर्ब में ये रहा हैज बीन और हैव बीन। बहुत ध्यान से देखना है, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। इसके बाद आ जाएगा आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब की रहेगी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म समझाई थी मैंने। फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की, यहाँ देख लो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो कौन सी वाली फॉर्म? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी वाली फॉर्म लगने वाली, है ना? जिसमें लग गया आईएनजी वो लग गई, फोर्थ फॉर्म बनाई जाती है। तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा सिंस और या फिर फॉर विथ टाइम। समझे कि नहीं? साइंस जो सिंस या फॉर जो होगा विथ टाइम के साथ आता है। इस वाले टेंस में टाइम का बेसिक मतलब टाइम बहुत आता है, टाइम का ही यूज होता है, इसलिए इस टेंस का यूज किया जाता है। एक तो क्या है अफर्मेटिव वाला। अब अगर अपन देखेंगे नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला क्या करना है? सबसे पहले अपन जोड़ेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैज या हैव। देखो नेगेटिव जब भी अपन बनाते हैं तो हैज मतलब पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हैज हैव के बाद लगा दो अपन नॉट। नॉट के बाद लगेगा बीन, ये वाला बीन,
मतलब हैज हैव में से एक आगे करेंगे तो नॉट बीन, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा सिंस या फिर फॉर, सिंस या फॉर आ गया, और क्या रहेगा विथ टाइम। समझे कि नहीं, है ना। देखो बड़ा बड़ा दिखने लगा ना, इसके सूत्र थोड़े से बड़े बनते हैं, मतलब फॉर्मूले जो है वो बड़े बनते हैं। अगला वाला क्या रहेगा, अगला वाला आ जाएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है और हैव में से निकालना है, तो अपन सबसे पहले हैज और हैव को आगे लिख लो, हैज या फिर आ जाएगा हैव। इसके बाद क्या आता है, इसका सब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसा आप जानते ही हो, ये सब्जेक्ट लिखा गया। इसका नॉट नहीं है तो सीधा लगेगा अपना बीन। बीन के बाद आ जाएगी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा क्या ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आ जाएगा, तो इसी का जैसा लिखता है सिंस। इसके बाद क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया सही है, फॉर। इसके बाद क्या आ जाएगा विथ टाइम, क्या आ जाएगा विथ टाइम। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, तो क्वेश्चन मार्क भी लग गया है कि नहीं। यहां तक इसका क्लियर हो गया। अब इतना आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ध्यान से समझिए, अगर टाइम लगेगा तो अपन एक बार और जल्दी से समझ लेंगे इसको। अब आगे बढ़े, अब एक सेंटेंस लिख के देखें, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे सेंटेंस है ना, एग्जाम्पल के रूप में लिख दूं, वे सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। देखो ये आ गया, तो इसमें पहचानो कैसे, तो हमने आपको पहचानने की ट्रिक क्या बताई थी प्यारे बच्चों, पहचानने की ट्रिक क्या बताई थी, पहचानने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पीछे देखेंगे, तो भाई इसमें तो रहे आ रहा है, और रहे अपन ने कहाँ पढ़ा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ये तो गलत हो जाएगा सर, नहीं होगा प्यारे बच्चों, रहे ये रहा, जबकि इसकी पहचान तो से शुरू होगी, तो देखो से ये रहा, मतलब बीच में आपको से मिलेगा, उससे के जस्ट पहले टाइम मिलेगा, तो अपन ये भी देख लेते हैं, से के जस्ट पहले टाइम मिला कि नहीं मिला। से के जस्ट पहले अगर आपको टाइम मिल गया तो आप किस चीज का मतलब टेंस मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो हाँ, इससे रहे हैं, से रहे हैं तो मिल गया है सर, से रहे हैं मिला, तो आप क्या बोलोगे, अरे हाँ ये तो हिंदी पहचान के रूप में मैच कर रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो ये रहे हैं यहां से उठ गया, मतलब कि इस टेंस का, ये तो क्लियर हो गया। अब बढ़े आगे, आगे कुछ इस प्रकार देखा जाएगा एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले कहना है बे, बे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दे, बहुत बढ़िया, तो दे बोलेंगे, तो दे कहाँ गया, दे किसके साथ लगता है, ये भी तो देखना है, तो इसमें दे है नहीं, ये रहा दे लगता है हैव के साथ, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे THE दे। देखो बिना चिंता के आपको इसके अनुसार चलना है, क्योंकि इसमें तो अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव का सीधा मतलब होता है साधारण, एन मतलब नेगेटिव, आई मतलब इंटरोगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटरोगेटिव यानी प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक। तो दे बे के हिसाब से आया, और सब्जेक्ट जो काम करता है उसको बना के लिख देते हैं। इसके बाद क्या चाहिए भाई, इसका चाहिए या तो हैज बीन या तो हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन में से एक कोई चाहिए। तो दे तो ए है, और दे तो ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव, तो दे हैव, और हैव के साथ बीन लगी है, देखो ये लगी हैव बीन, तो अपन भी लगा देंगे, अपन थोड़ी चूकेंगे, तो हैव बीन लगा दिया। इसके बाद चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है, किताब नहीं है, मेन वर्ब पढ़ना है, पढ़ लिखा है ना, आपको जोड़ना पड़ता है, तो ये लिखा है पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
पढ़ने को बोलते हैं। देखो हमने पूरी 5 बना के बताओ, 5 कैसे बनेंगी। सबसे पहली बनेगी RED रीड, ये फर्स्ट बन गई, मतलब नंबर 1। सेकंड क्या होती है READ रीड, ये सेकंड हो गई है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड। इसका थर्ड भी हो जाएगी READ रीड, ये हो गई आपकी थर्ड। उसके बाद नंबर 4 का क्या हो जाएगा READING रीडिंग, ये हो गई अपनी 4th, हो गई कि नहीं हुई। उसके बाद अगली जो है वो हो जाएगी READS रीड्स, है ना, और ये हो गई अपनी 5th। देखो 5 बनाना लगी कि नहीं बनने लगी आपको। अगर आपने पहला टेंस पढ़ा हुआ है, जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पढ़ाया था, उस टेंस में हमने ये 5 बनाना आपको सिखाई कि कैसे बना पाते हैं, तो आप वो भी आराम से देख सकते हो। तो अपन को यहाँ क्या चाहिए, यहाँ तो अपन को चाहिए, देखो दे तो सब्जेक्ट के हिसाब से आ गया, हैज बीन हैव बीन में से एक हैव बीन उठ गया। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब तो है पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड बोलते हैं इसका फोर्थ फॉर्म। ये लिखा फोर्थ फॉर्म अगर ये लिखा हुआ है ना, तो अपन को क्या करना है, ए वाली उठानी है। तो ए वाली उठानी है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ READING रीडिंग लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ये लिखा गया है। इसके बाद फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रही है, तो किताब को क्या बोलते हैं। देखो इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आया कि नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें अपन लिखेंगे बुक। बुक के बाद देखो ये तो टाइम रह गया, यानी सेंस और फॉर्म में से एक उठाना है। तो देखो ये तो लिखा है सवाई, सवाई को क्या किस हिसाब से बोलेंगे अपन, सेंस या फॉर से, किससे बोलेंगे, है ना, अपन बोलेंगे सेंस से। तो ये आ जाएगा SINCE सेंस, और सेंस जो है वो कौन सा वाला टाइम है, शुरुआती टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है। इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो ये हो गया अपना अफर्मेटिव का पहला वाला सेंटेंस। इसके बाद अपन नेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो अपन ने अफर्मेटिव तो बना लिया है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद इसका नेगेटिव बना के देखेंगे। तो नेगेटिव में भी क्या करना है, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट अपन ने यहाँ दे लिखा था, तो सब्जेक्ट को अपन को चेंज तो करना नहीं है। तो सब्जेक्ट अगर चेंज नहीं करना है तो अपन सीधा लिखेंगे क्या, दे। दे के बाद यानी अपन को इसके हिसाब से चलना है, नेगेटिव का ए रहा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट तो दे है। इसके बाद दे के हिसाब से यहाँ अपन ने क्या हैव लगाया था, तो हैज हैव में से यहाँ भी चुनना है। तो अपन को चुनने की क्या जरूरत है, इसमें जो अफर्मेटिव बना है उसी के हिसाब से अगर नेगेटिव बनाया जाए तो अपन इसमें क्या कर देंगे, इसमें अपन हैव ऐड कर देंगे। इसके हैज हैव चुन लिया है। इसके बाद क्या करना है, अपन को नॉट लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंस तो नेगेटिव बन रहा है। इसके बाद अपन यहाँ नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद अब देखो हैज बीन शुरू होता है, तो यहाँ हैव और नॉट लिखा है, यानी अब अपन को बीन चुनना है। तो यहाँ डबल तो है नहीं, तो एक ही बार में अपन को बीन लिख लेना है। बीन के बाद फिर मेन वर्ब का फुल फॉर्म जो कि यहाँ लिखा है, तो READING रीडिंग हो गया। रीडिंग के बाद आपका ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, मतलब जैसा आपने अफर्मेटिव बनाया था वैसे ही बनेगा। तो यहाँ अपन ने लिख दिया बुक सिंस मॉर्निंग, है ना। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसके बाद अपन इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक कैसे बनेगा। तो ये भी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसे चुना था। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसे अपन का इंटरोगेटिव बन रहा है, तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन ने हैज और हैव में से हैव को चुना था, तो यहाँ सबसे पहले आगे हैव ही को आना पड़ेगा। तो देखो अपन यहीं से निकाल लेते हैं, या आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं तो हैज हैव में से सीधा इसके हिसाब से चलेंगे। तो हैज हैव में से क्या लिया था, हैव लिया था, तो हैव को आगे रख दीजिए, तो ये रहा हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट अपन ने दे चुना है, तो ये रहा THEY दे। दे के बाद अब अपन क्या करेंगे, इसी के हिसाब से चलना है, तो फिर रहा बीन,
क्योंकि हैव के बाद तो अपन ने बीन यहाँ लगाया था, तो दे के बाद यहाँ लग गया बीन। बीन के बाद मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि अपन यहाँ लिख रहे थे, तो READING रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या रीडिंग कर रहा है, वो बुक कर रहा है, तो अपन ने लिख दिया यहाँ बुक। बुक के बाद पूरा का पूरा अपन जब कितने में लिख देंगे, सिंस जो कुछ आपने अफर्मेटिव में लिखा था वो सब आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो इस प्रकार अपना ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो आप अच्छे ध्यान से समझे होंगे, है ना। और इसमें जो भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। धन्यवाद।